सोचो एक ऐसी जगह जहां नदियां ढोल की गड़गड़ाहट से जिंदा हो जाती है, जहां पतली सांप जैसी नावें पानी में से फर्राटे से निकलती हैं। ये है केरल स्नेक बोट रेस के मौसम में एक ऐसा समय जब शांत बैकवाटर जबरदस्त मुकाबले और जोशीले जश्न के अखाड़े में बदल जाते हैं। ये किसी और चीज जैसा नहीं है, केरल के रिच कल्चरल हेरिटेज और इसके लोगों के अटूट हौसले का सबूत। स्नेक बोट रेस, जिसे लोकल भाषा में वल्लम कली कहते हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट से बढ़कर है। ये केरल के समुद्री इतिहास का जश्न, इसके कारीगरों के हुनर को सलाम और टीम वर्क और एथलेटिसिज्म का शानदार प्रदर्शन है। सदियों से ये रेस केरल के बैकवाटर के किनारों पर भारी भीड़ को खींचती रही है। जैसे ही नावें लाइन में लगती हैं, उनके आगे का हिस्सा फन फैलाए हुए कोबरा जैसा दिखता है। हवा में उत्सुकता छा जाती है और जब शुरुआत का सिग्नल बजता है तो पानी में हलचल मच जाती है, ओर्स की आवाज और भीड़ की गर्जना से। इस तमाशे के केंद्र में है छुंदन वल्लम राजसी स्नेक बोट। 100 फीट से ज्यादा लंबी ये नावें पारंपरिक कारीगरी का एक चमत्कार है। अंजिली के पेड़ से बनी, जो अपनी हल्कापन और मजबूती के लिए जाना जाता है, हर छुंदन वल्लम नाव बनाने वालों की कलाकारी का सबूत है। नावों को बड़ी बारीकी से बनाया जाता है, हर कर्व और टेपर को ज्यादा से ज्यादा स्पीड और फुर्ती के लिए तैयार किया जाता है। आगे का हिस्सा, जो कोबरा के फन जैसा दिखता है, एक कला का काम है, जिसे अक्सर बारीक नक्काशी और सजावट से सजाया जाता है। पतली कनों जैसी बॉडी नाव को कम से कम रेजिस्टेंस के साथ पानी में से निकलने देती है। छुंदन वल्लम बनाना एक प्यार का काम है, जो हुनरमंद कारीगरों की पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये परंपरा से भरी एक प्रक्रिया है, जिसका हर कदम रीति रिवाजों और मान्यताओं से ओतप्रोत है, जो केरल के लोगों और उनके जलमार्गों के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। इन शानदार जहाजों को चलाने वाले 120 रोअर्स की टीमें हैं। हर एक स्पीड और तालमेल की जटिल मशीनरी में एक जरूरी पुर्जा है। ये सिर्फ एथलीट नहीं है, ये अनुशासन, तालमेल और ताकत का प्रतीक है। रोअर्स रेस से पहले महीनों तक कड़ी ट्रेनिंग करते हैं। उनके मूवमेंट ताकत और सटीकता का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य है। उनके शरीर एकदम तालमेल में चलते हैं जैसे ही वे नाव को आगे बढ़ाते हैं। रेस सिर्फ ताकत के बारे में नहीं है, स्ट्रेटेजी एक अहम भूमिका निभाती है। लीड रोअर्स, जो अक्सर गांव के बुजुर्ग होते हैं, कॉक्सवेन के रूप में काम करते हैं, गति निर्धारित करते हैं और कोर्स को नेविगेट करते हैं। वे रणनीतिकार हैं, पानी और हवा को पढ़ते हैं, उनकी आवाजें पानी में गूंजती हैं, अपनी टीमों को जीतने के लिए प्रेरित करती हैं। चौथा भाग, जंग की गूंज, स्नेक बोट रेस की ऐतिहासिक जड़ें। स्नेक बोट रेस की उत्पत्ति समय के अंधेरे में छिपी हुई है, जो केरल के इतिहास के ताने बाने में बुनी हुई है। कहा जाता है कि इन रेस की जड़ें प्राचीन युद्ध में हैं। छुंदन वल्लम अपनी गति और फुर्ती के साथ एक जबरदस्त युद्धपोत के रूप में काम करता था, जो केरल के बैकवाटर के जटिल नेटवर्क में योद्धाओं और रसद को ले जाता था। एक लोकप्रिय कहानी चेम्बकस्सेरी के राजा देवनारायण की है। हमले का सामना करते हुए राजा समय पर एक उपयुक्त युद्धपोत बनाने में असमर्थ स्थानीय नाव बनाने वालों के पास गया। उन्होंने पहला छुंदन वल्लम बनाकर जवाब दिया, एक ऐसा जहाज जो इतना तेज और फुर्तीला था कि उसने राजा को अपने दुश्मनों को हराने में मदद की। ये जीत स्थानीय इतिहास में दर्ज है। माना जाता है कि इसने स्नेक बोट रेस के बीज बोए, युद्ध के एक उपकरण को गर्व, स्पोर्ट्समैनशिप और सामुदायिक भावना के प्रतीक में बदल दिया। पांचवां भाग, युद्ध के मैदान से त्योहार तक, एक परंपरा का विकास। सदियों से स्नेक बोट रेस में एक उल्लेखनीय बदलाव आया है। युद्ध के साधनों से छुंदन वल्लम उत्सव और भाईचारे के प्रतीक के रूप में विकसित हुए हैं। जो कभी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन था, अब केरल की जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। रेस अब युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, वे अब केरल के सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है, जो धार्मिक त्योहारों और स्थानीय परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना बनी रहती है, लेकिन यह खुशी, भाईचारा और साझा विरासत की भावना से भर जाती है। आज स्नेक बोट रेस रंग, संगीत और उत्सव का एक धमाका है। नदियों के किनारे खुशहाल भीड़ से जीवंत हो जाते हैं। उनकी आवाजें ढोल की गड़गड़ाहट और रोअर्स के लयबद्ध मंत्रों के साथ मिल जाती है। यह एक ऐसा तमाशा है जो केरल के सार को दर्शाता है, जीवंत, आनंदमय और अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ।